तेहरान में बड़ी कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई क्या हो रही है? हर 2 घंटे पर मोसाद का एक जासूस पकड़ा जा रहा है। एक जासूस को हर 2 घंटे पर ईरान पकड़ रहा है। ईरान एक तरफ लगातार बैक टू बैक ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल पर बरसा रहा है, ड्रोन अटैक्स कर रहा है, उनके जो जासूसी ठिकाने हैं उनको तबाह कर रहा है, रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया है, मोसाद की बिल्डिंग को टारगेट किया और साथ साथ अमन नाम से जो जासूसी एजेंसी थी उसकी बिल्डिंग को भी टारगेट किया है। लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात यह है कि तेहरान में जो बड़ा एक्शन ईरान की ओर से किया जा रहा है वो ये कि जो उनके जासूस छुपे बैठे हैं ईरान के अंदर उन्हें पकड़ा जा रहा है। हर 2 घंटे पर एक मोसाद का जासूस उसे पकड़ा रहा है ईरान। ईरान ने सर्वोच्च नेता, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्लाह खमनेई, वो थोड़ी देर में इसको लेकर संबोधन भी करने वाले हैं। लेकिन किस तरीके से इन जासूसों को पकड़ा जा रहा है ये भी सुनिए जरा। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कई जासूसों को गिरफ्तार किया है। तेहरान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई में 38 से ज्यादा जो संदिग्ध लोग हैं, सस्पेक्ट्स हैं, उन्हें पकड़ा गया है। आप समझे कि 2 दिन के अंदर अंदर तेहरान में ये बड़ा एक्शन लेते हुए 38 सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया है। ईरान ने पकड़ा है और ये 38 सस्पेक्ट्स कौन है? ये हैं मोसाद के जासूस। ईरान ने मोसाद के एक सीक्रेट ड्रोन बम बनाने वाले कारखाने को भी नष्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, जहां पर सीक्रेटली बॉम्ब बनाया जाता था। इजराइल ने ईरान के घर में घुसकर उसके जितने भी मिलिट्री और एनर्जी साइट्स हैं उन पर ताबड़तोड़ अटैक किए और इसके अलावा उसके करीब 30 मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं उन्हें टारगेट किलिंग की, उन्हें मार दिया। इन सभी हमलों में हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर हमले इजराइल ने ईरान के अंदर ही अपने एजेंट से कराए थे। ईरान के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी का यह जाल मुसीबत बना हुआ था और यही वजह है कि अब चुन चुन कर ईरान जो है कि इन जासूसों को, इन सीक्रेट एजेंट्स को ढूंढ रहा है और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा रहा है। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खमनेई, वो थोड़ी देर में संबोधित भी करने वाले हैं। देखिए जिस तरीके से आज छठा दिन है ये जो जंग चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, ये अब एक्सकलेट हो रही है क्योंकि इजराइल में अगर देखें तो ईरान ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ईरान का ये कहना है कि हमला हमने शुरू नहीं किया लेकिन खत्म हम ही करेंगे। ईरान ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं, जिस तरीके से बम्बार्डिंग करनी शुरू कर दी है, इजराइल में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल सीरिया वाला हाल हो गया है, बिल्कुल अजरबैजान वाला हाल हो गया है वहां पर, और चारों तरफ अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो खंडहर ही दिखाई दे रहे हैं। टूटी हुई सड़कें, ध्वस्त हो चुकी बिल्डिंग्स, अस्पताल टूटे हुए, स्कूल टूटे हुए, रिहायशी इलाकों को ईरान ने निशाना बनाया है और सिर्फ डिस्ट्रक्शन, मेहम और तबाही ईरान की ओर से मचाई गई है इजराइल में। अब अयातुल्लाह खमनेई थोड़ी देर में संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ वो कहेंगे अपने संबोधन में? दरअसल इजराइल से जंग के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई थोड़ी देर में लोगों से बातचीत करेंगे, एक बड़ा मैसेज देंगे और ये बड़ा मैसेज सिर्फ इजराइल के लिए नहीं होगा, ये ईरान की जनता के लिए होगा और साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के लिए भी होगा, जिससे कि दुनिया वालों को यह पता चल जाए कि ईरान का स्टैंड क्या है। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो पीस टॉक्स की बात कर रही हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का जिक्र कर लीजिए कि ट्रंप बीच बीच में कूद पड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि ईरान झुक जाए, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तो इस संबोधन में ये जो मैसेज है वो ट्रंप के लिए भी होगा, अमेरिका के लिए भी होगा और साथ साथ उन कंट्रीज के लिए भी होगा जो कि इजराइल के साथ खड़ी हुई हैं। देखिए खमनेई के इस संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। खमनेई क्या कहेंगे सब ये सुनना चाहते हैं और क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या प्लान है उनका, क्या डिसीजन वो ले रहे हैं, इस पर पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी है। क्योंकि अगर पिछले 5 दिन की बात करें, आज छठा दिन है, पिछले 5 दिन की बात करें कि तो दोनों देशों के बीच में ये जो वॉर है वो लगातार हो रही है। दोनों देशों की ओर से बम्बार्डिंग की जा रही है। इजराइल का स्टैंड ये है कि हम ईरान को झुका कर रहेंगे, ईरान न्यूक्लियर साइट पर काम ना करे, न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना बनाए। वहीं ईरान ये कह रहा है कि हम तो न्यूक्लियर वेपन्स बना ही नहीं रहे हैं, हम तो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करेंगे और इसलिए ईरान एनरिचमेंट कर रहा था यूरेनियम का, यूरेनियम 235 यानी कि U-35 बना रहा था, जिसको लेकर इजराइल डरा हुआ है। इजराइल इनसिक्योर है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर ईरान ने एक न्यूक्लियर पावर बन गया तो सीधा खतरा ये इजराइल के लिए होगा। तो ये इनसिक्योरिटी है जो इजराइल की वो रह रहकर बाहर आ रही है और यही वजह है कि इजराइल चाह रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर पर काम करना बंद कर दे, जिसको लेकर उसने साथ किसका लिया? उसने मदद लेने की कोशिश की अमेरिका की, ट्रंप की। लेकिन अमेरिका की जो बातें थी वो ईरान को हजम नहीं हुई, अमेरिका की बातों को ईरान समझ नहीं पाया और उसका यह कहना है कि अमेरिका दोगली बातें करता है, डबल स्टैंडर्ड्स वाली बातें करता है, उसकी बातों में कॉन्ट्रोडिक्शन है, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है और कहीं ना कहीं बैकडोर से वो इजराइल का साथ दे रहा है। और इसीलिए ईरान ने 2 टूक कह दिए कि अमेरिका की बातों पर हम भरोसा नहीं करेंगे और जो पीस टॉक्स चल रही थी, न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी, उसको वहीं का वहीं ईरान ने छोड़ दिया और इस पर आगे ना बढ़ने का डिसीजन लिया।
और अगर हम शुक्रवार की बात करें तो देखिए, हमले के बाद से ईरानी एजेंसियां इन्हीं जासूसों को ढूंढने के लिए अभियान चला रही थी, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जो मोसाद के जासूस है वो पकड़े जा रहे हैं। दो बड़ी चीजें हैं, एक तरफ मोसाद के हर 2 घंटे में जासूस पकड़े जा रहे हैं, दूसरा आयतुल्लाह खamenei आज लोगों से बातचीत करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे वो अपनी तकरीर में, यह देखने वाली बात होगी। अब ये जो अभियान चला रहा है ईरान में इजराइल के जासूसों को पकड़ने का, तेहरान में ईरान, जिसके चलते अब तक 38 ऐसे संदिग्ध हैं, सस्पेक्ट हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इजराइल के लिए एस्पियोनेज कर रहे थे, और ईरान में इन्हें पकड़ा गया है। आने वाले दिनों में इस तरह की गिरफ्तारियां जो हैं वो और भी हो सकती हैं, क्योंकि और भी ऐसे मददगार हैं इजराइल के जो कि ईरान में छुपे हुए हैं, जिन्हें ईरान ढूंढ ढूंढ कर उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। 3 दिनों में जासूसों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। संडे की ही बात कर लें, संडे को ईरान बलों ने इजरायली एजेंसी मोसाद के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया था। ईरानी मीडिया ने यह जानकारी दी थी कि दोनों संदिग्धों ने अपने ठिकाने का इस्तेमाल बम, साथ साथ विस्फोटक सामग्री यानी कि बारूद, बम और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, वहां पर रह रहे थे। और उसके बाद फिर मंडे की अगर बात करें, अगले दिन की बात करें, तो मंडे को सुरक्षा एजेंसियां यानी सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह बताया है कि तेहरान के दक्षिण में रे का जो बाहरी इलाका है, साउथ में तेहरान का जो साउथ का इलाका है, वहां पर रे नाम से एक जगह है, और रे के भी बाहरी इलाके में ईरानी ऑफिसर्स ने मोसाद से जुड़ी एक सीक्रेट ड्रोन बम फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि उन्हें 200 किलोग्राम जो है वो विस्फोटक यानी कि बारूद मिले हैं, 23 ड्रोन्स मिले हैं, लॉन्च प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, और आत्मघाती ड्रोन भी मिले हैं, और आत्मघाती ड्रोन को बनाने के लिए जो भी वहां पर सामान होना चाहिए वो भी मिला है। और इसी ऑपरेशन में कई प्रांतों में कई ऐसी जगह थी, कई ऐसे इलाके थे जहां पर कम से कम 28 कथित रूप से इजरायली एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए ईरानी समाचार एजेंसियों ने बुधवार को यानी कि कल इस बात की लेकर जानकारी दी थी कि इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के पास 5 संदिग्ध एजेंटों को देश की छवि ऑनलाइन खराब करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। यानी कि न सिर्फ वहां पर डिस्ट्रक्शन फैलाने के लिए, बम का इस्तेमाल करने के लिए, वहां पर लोगों को मारने के लिए इजराइल ने वहां अपने जासूसों को वहां पर रखा हुआ था, बल्कि कुछ ऐसे एजेंट्स भी इजराइल में छुपे हुए हैं जो कि ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के जरिए ईरान की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी पकड़ में ले लिया गया है, उनके भी गिरेबान तक ईरान के फोर्सेस पहुंच गई हैं। देखिए, ये गिरफ्तारियां जो है वो वेस्टर्न प्रांत में हुई हैं, लोरिस्तान नाम की जगह है वेस्ट में तेहरान के, वहां पर हुई हैं। अब देखिए, 10 करीबियों की क्योंकि मौत हो गई थी आयतुल्लाह खamenei की, ऐसा कहा जा रहा है, तो अब सामने आएंगे, खुद आयतुल्लाह खamenei सामने आएंगे, क्योंकि इसके पहले जब उन्होंने संबोधन दिया था, उन्होंने तकरीर की थी, तो साफ कहा था कि जो भी ईरान से पंगा लेगा या इजराइल की मदद करेगा या ईरान के हमलों को नाकाम करने की कोशिश करेगा, उसे ईरान छोड़ेगा नहीं, उसे भी दुश्मन मानेगा, जो बीच में आएगा वो भी खत्म होगा। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा यह है कि अब आयतुल्लाह खamenei अपने संबोधन में जो कहेंगे वो दुनिया सुनेगी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei थोड़ी देर में राष्ट्र के टेलीविजन पर संबोधित करेंगे। अब अरब न्यूज के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है कि खamenei की यह उपस्थिति ऐसे टाइम पर हो रही है जब उनके 10 सबसे करीबी जो मिलिट्री और पॉलिटिकल एडीज थे, पॉलिटिकल सहयोगी थे, उनकी मौत की खबरें सामने आई हैं। और अब देश में हालात जो हैं वो टेंशन वाले हो गए हैं, और ऐसे में आयतुल्लाह खamenei ने कसम खा ली है कि अब ये जो है आर पार की लड़ाई होगी। आयतुल्लाह खamenei ने इजराइल को 2 टूक कह दिया है, साथ साथ ट्रंप को भी 2 टूक कहा है, और उन तमाम कंट्रीज को 2 टूक कहा है कि आप बीच में मत पड़िए, ये सीधा इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई है। अब खamenei की आखिरी सार्वजनिक मौजूदगी शुक्रवार को हुई थी। देखिए, शुक्रवार को उन्होंने जनता को संबोधित किया था जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, और उसके बाद से वो पब्लिक तरीके से सामने नहीं आए थे। इस गायब रहने की जो अवधि थी, जब तक वो सामने नहीं आ रहे थे, ऐसे में कई अफवाहें भी फैलाई गई कि खamenei एक अंडरग्राउंड बंकर में परिवार के साथ शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने देश की सैन्य कमान IRGC सुप्रीम काउंसिल को सौंप दी है, और अब जब पूरे देश में युद्ध जैसे हालात हैं और कई बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं, तो माना यह जा रहा है कि खamenei संबोधन के जरिए जनता को विश्वास मिलेंगे। देखिए, खamenei का इसलिए भी बाहर आना बहुत जरूरी है क्योंकि टेंशन बढ़ती जा रही है, मिलिट्री ठिकानों पर इजराइल हमले करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में खamenei जब बाहर आएंगे तो जाहिर है ईरान की सेना के लिए, IRGC के लिए और ईरान की नागरिकों के लिए, उनके सिटीजन्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगा। और यही वजह है, कहा जा रहा है कि खamenei जब बाहर आएंगे तो उनका संबोधन सुनने लायक होगा। क्या वो कहेंगे, न सिर्फ जनता सुनेगी ईरान की, बल्कि पूरी दुनिया सुनेगी। संबोधन के जरिए, अपने इस तकरीर के जरिए जनता को न सिर्फ कॉन्फिडेंस मिलेंगे, बल्कि जिस तरीके से हालात ईरान में पैदा हुए हैं, सरकार की स्थिति क्या है, सरकार की स्टैंडिंग क्या है, वो भी स्पष्ट करेंगे। पूरे ईरान की नजर अब इस भाषण पर टिकी हुई है कि खamenei क्या कहने वाले हैं।